सब सौ ऊंची प्रेम सगाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी। आप बने हरि नामी, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। गोपिन नाच नचाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इही लायक नाही, सूरकूर इही लायक नाही। कह लगी करो बड़ाई, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई।
दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सब सौ ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहते हैं भगवान भी ना प्रेम के वश हो जाता है। उसको हमने याद भी किया है कि तू प्यार का सागर है। तो गीत के माध्यम से हमने देखा कि कैसे महिमा गाई गई, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा गाई गई कि प्रेम के वश में होकर विदुर के घर में साग भी खा लिया और दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई की तो कहीं जाकर जूठे पत्तल भी उठा लिए। प्रेम सगाई, क्योंकि प्रेम में ना अहंकार खत्म हो जाता है, मैंपन चला जाता है। इसलिए बाबा बच्चों को रोज समझाता है, बच्चे देह का भान छोड़ो, देह का भान छोड़ो। हम रोज अपने आप को तोते की तरह रटवाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे दाल नहीं गलेगी, कभी नहीं गलेगी। पहले जहां प्रेम होता है ना, वहां अहंकार अपने आप मेल्ट हो जाता है, वहां अहंकार छोड़ना नहीं पड़ता। हमने भी देखो जग में प्रेम तो किया हुआ है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है। ये जो संसार के ताने बाने बंधे हैं ना, इसका आधार तो प्रेम ही है। प्रेम के रंग अनेक है। एक आत्मा है, कितने रोल निभाती है। किसी का बच्चा बनकर आती है, किसी का भाई बंधु बन जाती है, किसी का दोस्त बन जाती है, फिर आगे किसी की पत्नी बनी, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का नाना नानी, दादा दादी, बुआ। हर एक आत्मा कितने रोल निभाती है और हर जगह क्या है, एक फ्लो है प्यार का। उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है हर जगह। लेकिन जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता, हम कहते हैं यहाँ बहुत ड्राइनेस है, वेंटिलेशन ही खत्म है, क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रही एनर्जी। वहां से आ नहीं रहा, वहां से आ नहीं रहा, तो हम भी दे नहीं रहे। एनर्जी ब्लॉक। जिसको हमारे शरीर में डॉक्टर क्या कहता है, ब्लॉकेज बढ़ती जा रही है। ब्लॉकेज शरीर में बाद में बढ़ती है, पहले एनर्जी की ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती। तो अगर चलते पानी को आप नल को हाथ दे के रोक लो, कितनी देर रोक सकोगे? जैसे ही हाथ हटाओगे ना, उतने प्रेशर से वो पानी फिर भागेगा बाहर। ऐसी परमात्मा हमको समझाता है, जब कहते हो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो ऐसा नहीं कि 2-4 के लिए प्रेम स्वरूप हूं, बाकी जाए भाड़ में। ऐसी आत्मा प्रेम स्वरूप नहीं बन सकती। भगवान तो सबका प्यारा है कोई दुनिया में जो भगवान को याद नहीं करता होगा? सारे ही करते हैं। चोर भी करता है, साध भी करता है, बच्चा भी करता है, बूढ़ा भी करता है, जवान भी करता है, एक स्टूडेंट भी करता है, मरने वाला भी करता है। और जो दुनिया में आया है अभी अभी, उसके नाम पर भी हम भगवान को याद करते हैं कि मालिक ने दिया। तो क्यों? क्योंकि वो बेहद का है और हम हद में फंसे हुए। तो हमारा तो जो प्यार है ना, ये मोह बन जाता है। मोह बन जाती है जैसे डायबिटीज होता है ना। डॉक्टर कहते हैं जी शरीर में डायबिटीज बढ़ गई आपके, अभी बाहर से मीठा खाना बंद कर दो। लेकिन एक सर्वे बताती है कि अगर एक डायबिटीज पेशेंट मीठा नहीं भी खाता, अगर मीठे की बात सुनकर उसके मुख में सलाइवा बन गया ना, माना मुख में पानी आ गया, तो माना शुगर उसने ले ली। वो सलाइवा, वो रस ही तो अंदर जाता है शरीर में। इसको कैसे रोकोगे?
ऐसे ही बाबा हमको समझाता है बच्चे, प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है। तो जो हमको रोज कहता है दुआएं दो, दुआएं लो, बिना प्रेम के थोड़ी बाबा कहता है कहीं से दुआएं कमाओगे। एक ही पुरुषार्थ करना, सिर्फ प्रेम स्वरूप आत्मा हो। प्रेम स्वरूप आत्मा कैसी होती है? जैसे एक नदी बहती है, सबके लिए एक जैसी बह रही है। किसी को देख के ना लहरें मोड़ नहीं लेती कि ये भी आ गया, आज इसको मेरी याद आई, मतलब के टाइम ही याद आता है, ये काम इसको मेरे से ही कराना याद आता है। ऐसा नहीं, सबके साथ एक जैसे भाव से बहती जा रही है। जैसे वर्षा होती है, ये जितने भी हमको प्रकृति सिखाती है जीना, लेकिन हम सीख नहीं पाते। तो वर्षा होती है, देखो सबके लिए एक जैसा सुख लेके आई है। ऐसा नहीं है कि गरीब के खेत पे कम बरसेगी और जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, उनके खेत पे थोड़ी ज्यादा बरस के जाएगी। ऐसा नहीं होगा। सूरज है, निकला है तो सबके लिए निकला है, कौन यार और कौन दुश्मन। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, प्रेम स्वरूप बनो। तो जब बनेंगे तो बनने के बाद जो करेंगे वो अपने आप प्रेम स्वरूप हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम डूइंग पर ध्यान देते हैं कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं, बाबा की श्रीमत को कॉपी कर रहे हैं कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। हमको पहला काम कहाँ करना है? बीज पर। और बीज क्या है? प्रेम स्वरूप आत्मा। प्रेम में देखो हम क्या क्या कर जाते हैं। बच्चा हमारा दो बात कह जाता है, बर्दाश्त कर लेते हैं, कर लेते हैं। खुद ही बच्चे को बार बार कहते हैं चल छोड़ ना, कोई बात नहीं, मूड खराब नहीं कर तू। और यही बात कोई और कह दे तो फिर हमारा अहंकार बड़ा हो जाता है कि रिश्ते में तो मैं ये हूं, मुझसे ऐसी बात करनी चाहिए थी। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां टर्म्स खत्म कर देते हैं। टर्म्स हम खत्म करते हैं सिर्फ मुख से। वहां हम फोन कॉल नहीं करते, हाल चाल नहीं पूछते, दुआ सलाम नहीं पूछते, लेकिन हमारा मन निरंतर उसी के बारे में सोच रहा होता है। टर्म्स खत्म कहाँ होती है? एनर्जी को ब्लॉक कर दो, एनर्जी ब्लॉक नहीं होने वाली, वो तो बाहर निकलेगी। उसको तो जगह चाहिए, एक बांध को आप रोक के नहीं रख सकते। तो ये जो आत्मा जिसको हम बार बार कहते हैं मैं आत्मा, चैतन्य, शक्ति शक्ति, ये क्या है? ये यही तो है, ये हमारे विचार ही तो है। इसलिए तो दुनिया कहती है आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। विचार दिखाई थोड़ी देता। बाबा कहता है ये जितना पवित्र होगा, हमारा एक एक कर्म हमारे विचार से ही काम करता है। पहले मन में विचार आता है, फिर हम उसको कर्म में लेकर आते हैं। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बाबा कहते हैं बच्चे आप ज्ञान सुनते हो ना, इसका भी आधार प्रेम ही है। ये है प्रेम की सगाई जो आत्मा परमात्मा से करती है। बाकी देखो दुनिया में यादगार तो है ही, बच्चों की शादियां करते हैं तो पहले कहते हैं सगाई करेंगे। डायरेक्ट शादी क्यों नहीं करा देते? पहले सगाई क्यों कराते हैं? क्योंकि सगाई करने से प्रीत बढ़ती है। बाबा कहता है कि बच्चे सच्ची सच्ची तो सगाई आत्मा और परमात्मा की है। बाकी तो जग में आप देखो अभी जो हालात हैं समाज के, हमारी जो यंग जनरेशन है किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा सुख पाने की तैयारी हो रही है, कोई नहीं जानता। आज का एक नया ट्रेंड आ गया है, शादी से पहले बैचलर पार्टी। उनको भी पता है कि शिकंजे टाइट होने वाले हैं, फिर ये लिबर्टी नहीं मिलेगी। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम रूहानी ब्राह्मण आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं ना, हम रुके टिके भी पड़े हैं ना अगर, तो अल्टीमेटली यही वो चीजें हैं जो हमको रोक के रखती हैं दुनिया में। भले ही दुनिया कितनी भी हम कहें कलयुगी है, कितनी भ्रष्ट है, लेकिन
जिसको हम मोह मानते हैं ना, हाँ, परछाई तो वो प्रेम की ही है, लेकिन हमने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो देखो मोह कितना रुलाता है ना। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, जब आप रूहानी ब्राह्मण बनते हो संगम पर, तो बाबा कहता है आपस में एक दूसरे के साथ आपका रूहानी प्रेम होना चाहिए। रूहानी प्रेम कैसा होता है? जैसे अभी हमने गीत के माध्यम से सुना, हाँ, तो श्री कृष्ण का जो करेक्टर वहां पर दिखाया गया है, वो एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया है कि पांडवों के तो सहयोगी बने हैं, पांडवपति बने हैं, सारथी बने हैं। देखो प्यार में कभी सारथी भी बन गया, कभी जाके शांति दूत बन के हाथ भी जोड़ाया, क्या क्या किया। प्यार में सब कुछ, कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाता है, जो इंसान प्यार करता है ना, वो उस प्यार के सदके किसी के दो कड़वे शब्द भी प्यार में सुन जाता है, सुन लेता है। दुर्योधन ने क्या कम अपमान किया था, लेकिन कड़वे घूंट पी गया। शिशुपाल ने कम अपमान किया था, पी गया। तो बाबा हमको यही समझाता है, प्रेम में इतनी शक्ति है। ये जो कहते हैं ना, मीरा ने विष पिया, हाँ, ये कभी कभी आप और हम पी लेते हैं बड़े प्यार से। आप देखो कुछ हमारे संबंध इतने प्यारे होते हैं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का लड़की अगर आपस में इंटीमेसी है, आपस में प्यार है, तो उस लड़की को उस लड़के के बारे में आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, काला चोर है, ये है, वो है, लेकिन वो सारा विष पीती जाएगी, लेकिन उससे उसकी प्रीत नहीं छूटेगी। कड़वे घूंट हम सबको पीने आते हैं, लेकिन वहां हमको ये कड़वे लगते भी नहीं, क्योंकि प्रीत इतनी गाढ़ी होती है वहां पर। तो बाबा हमको अब क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, आपको अभी संगम पर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। आपस में मिलकर राय निकालो, कैसे सत्य बाप का परिचय सबको दें। तो बाबा प्रश्न पूछते, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? देखो एक ही बात है ले दे के, दुनिया में हम कितने संबंध निभाते हैं ना, उन सब का जो फाउंडेशन होता है वो प्यार होता है। लेकिन आजकल हमने दिखावा बना दिया, वो अलग बात है, वार व्यवहार बना दिया, गिव एंड टेक बना दिया। लेकिन पुराने समय में हर संबंध का जो फाउंडेशन था, नींव थी, वो प्यार था। आजकल प्यार नहीं बचे, जो त्योहार भी मनाए जाते हैं ना, चाहे हम उसको रक्षाबंधन कहें, चाहे करवा चौथ कहें, हर चीज, चाहे वो व्रत है, चाहे त्योहार है, हाँ, हर एक चीज आज हमने क्या बना दी? कमर्शियल बना दी। लेकिन बाबा समझाता है बच्चे, इसका आधार क्या था? प्रेम। हाँ, उत्सव मनाते हैं किस लिए? आज तो हम उत्सव भी मनाते हैं किस लिए? ऊंच नीच दिखाने के लिए, कि हमने इतना खर्चा किया, क्या तुम कर सकते हो? तो आपस में एक दूसरे को देखकर हमको ईर्ष्या होने लगती है, कि बड़े ऐंठते हैं ये तो अपने पैसों पर, अपने रुतबे पर, होंगे बड़े लोग अपने घर में, हमें क्या देके जा रहे हैं। ये बन गई दुनिया, इसको बाबा कहता है कड़वी दुनिया। यहाँ एक दो को देखकर कोई खुश नहीं होता, भले ही सगे भाई क्यों ना हो। कोई खुशखबरी आती है ना, वो पड़ोसियों को बताना ठीक समझते हैं, लेकिन भाई को बताना ठीक नहीं समझते। कहते हैं नहीं नहीं, इसको मत बताना। बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये बेहद का परिवार है। तो प्रेम स्वरूप आत्मा जब बनोगे, बाबा कहता है कि बच्चे, बादल तो सबके लिए भरते हैं ना। हाँ, ऐसा कोई बादल है जो बोले हम तो दिल्ली के लिए भरेंगे, कोई बोले हम बेंगलोर के लिए भरेंगे, कोई मुंबई के लिए भरेंगे? नहीं, बादल तो सबको देते हैं, सब कुछ देते हैं। अपने पास कुछ ऐसा नहीं कि रख के निकल जाते हैं, कुछ बचा के चले जाते हैं, नहीं, सब लुटा के जाते हैं। और दुनिया में हम याद भी उन्हीं को करते हैं जो जिनसे हमको प्यार मिलता है। जिनसे प्यार नहीं मिलता ना, उनकी तो चेहरे भी याद नहीं आते, कोई बात भी याद नहीं आती। लेकिन जिनसे प्यार मिलता है,
उनको हम दिल से याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। तो हमको भी बाबा दुआएं कमाने के लिए तो हिदायत देता है, राय देता है, लेकिन दुआएं कमाने का जो सहज तरीका है वो क्या है? हमारा प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है, हमारा सिर्फ वही मोटो है कि जैसे भक्ति में लोग दान पुण्य करते हैं ना, तो दुआएं कमा रहे हैं। अब भिखारियों से किसी का कोई प्रेम थोड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। जिनसे प्रेम होता है उनको तो हम घर पे रोटी पे बुलाते हैं, आओ डिनर करो हमारे साथ, लंच करो हमारे साथ। भिखारियों को कौन बुला रहा है घर पे खाना खिलाने? उनको तो वहीं पटरी पे खिलाते हैं। फर्क है ना उनके खिलाने में और एक मेहमान को घर पे बुलाने में। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है। देखो, 2 एक दिन पहले भी बाबा ने बोला था कि दुनिया में लंगर चलाने वाले, गिफ्ट देने वाले बहुत हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनसे आत्मा तृप्त नहीं होती, भिखारी भिखारी ही रह जाते हैं। तो अभी बाबा कहता है तुमको क्या करना है? सबको बाबा कहता है भाग्य बांटना है। भाग्य बांटने से क्या होता है? हर एक आत्मा बाबा कहता है तृप्त बनेगी, संपन्न बनेगी, संतुष्ट बनेगी। तो संसार में हर एक आत्मा अधिकारी होगी। और ऐसा सतयुग आएगा, ऐसा सतयुग आएगा जहां कोई मांगने वाला नहीं होगा। वहां कोई दान पुण्य वाली प्रथा नहीं होगी कि दान कराते हैं तो हमको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वहां पर सब आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं, अपना अपना प्रारब्ध भोगेंगी। क्योंकि अभी बाबा कहता है बच्चे संगम पर आपको ये पुरुषार्थ करना है। तो इससे पहले कि दुआएं कमाने के लिए, कोई पुरुषार्थ के लिए हम आगे बढ़े, सबसे पहले अपनी चेकिंग करें कि प्रेम स्वरूप हूं। सबसे पहले चेकिंग। हाँ, जग में ऊंची प्रेम सगाई। तो क्या मेरा उस पिता से, उस भगवान से प्यार है? अगर उससे प्यार होगा तो उसकी 2 बातें अच्छी भी लगेंगी और करने का भी मन करेगा। लेकिन अगर भगवान से ही प्यार नहीं है तो फिर बाबा कहता है ना, बच्चे एक्सक्यूज देते हैं, बाबा ये इतना खराब है, इसको भी दुआएं दूं, इसको कैसे दे दूं? बाबा कहता है बच्चे जिसके लिए प्यार होता है ना, उसके लिए तो लोग सीने पे गोली भी खा लेते हैं। देखो कितने शहीद हैं, भारत माता के लिए सीने पर गोली खाई, शहीद हो गए। बाबा कहता है मैं तो तुमको मरने को भी नहीं कह रहा। बाबा कहता है सिर्फ तुम्हारे अहंकार को गोली लगेगी। यही तो होगा, यही तो होगा ना। हाँ, बाबा कहते हैं अहंकार को ही तो गिराना है तुम्हारे। अहंकार गिरेगा तब प्रेम का बीज, प्रेम का कमल खिलेगा। तो अहंकार के कीचड़ में हमको ये प्रेम का कमल खिला है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही तुमको सौभाग्य लेना है। तब रोज पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंच बना सके। बाप की श्रीमत है किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। क्लास नहीं आ सकते हो तो घर में मुरली सुनो। एक डॉक्टर भी कहता है ना, देख भाई अगर ठीक होना है ना तो दवाई रोज खानी है, अगर तुझे जिंदा रहना है तो, नहीं तो कर लियो अपनी मनमानी। बाबा भी बच्चों को कहता है अगर भाग्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए, तो बाबा कहता है बाप की श्रीमत है किसी भी हालत में, कहता है ना बाबा, टांग टूटे, बीमारी आए, दिवाला निकले, बाबा कहता है किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते तो घर से मुरली सुनो। तो गीत सुनाया तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है ये भक्त कहेंगे कि एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन तुम बच्चे, बाबा कहता है तुम तो प्याले भर भर के पीते हो। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा ना सके। जब हम कह रहे हैं हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो बिना शरीर के आत्मा अपने को एक्सप्रेस कर नहीं सकती। कोई भी फीलिंग होती है, चाहे गुस्सा है, दर्द है,
आंसू है, खुशी है, हंसी है, किसी को भी छलकाने के लिए हमको मीडियम चाहिए। हम्म जैसे सपोज आपके पास किचन में सब कुछ है, चीनी है, चाय पत्ती है, पानी है, दूध है, लेकिन बर्तन ही नहीं है। अब चाय किस में बनाओगे? हाथ में थोड़ी बनेगी चाय। हम्म तो माध्यम चाहिए ना चाय बनाने के लिए। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, ये बाबा कहता है मीडियम है। इसी मीडियम से हम ये एनर्जी को आगे फ्लो कर सकते हैं और इसी मीडियम से हम वो शक्ति को अपने में रिसीव करते हैं। तो देखो, अगर हमको कहीं से प्यार नहीं मिलता तो मन में फीलिंग आती है ना। हम्म तो आत्मा फील करती है, मन बार बार फील करता है कि मेरे यहाँ अच्छे टर्म्स थे कुछ दिन पहले, आजकल बोलचाल बंद है। तो एक तरफ हमारी अगर बोलचाल बंद होती है ना, उसका इफेक्ट और भी रिश्तों पर पड़ता है। अगर एक हाथ में चोट लगी है ना, तो इस हाथ में चोट लगी है तो इसका इफेक्ट मेरे पूरे शरीर पर पड़ता है। देखो, एक हाथ में पट्टी बंधी हो, आप पहनो कपड़े, काटो सब्जी, गूंदो आटा, कैसी दिक्कत होती। हम्म? ऐसी बाबा समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, सर्व संबंधों का सुख मैं तुमको दूंगा, लेकिन उसके लिए बाबा कहता है तुमको इस जग से डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होना माना, डिटैच होने का इतना ही मतलब है कि एसी चलेगा, एसी सिर्फ दुनिया को कूलिंग देगा, उनसे कुछ मांगेगा नहीं, उनसे कुछ मांगेगा नहीं कि मैं चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं। तो निकम्मो, कम से कम मेरी तारीफ तो करो। एसी नहीं मांगेगा। ऐसी बाबा कहता है बच्चे, आपके अंदर प्रेम है, सुख है, सहयोग है। बाबा कहता है ये दूसरों को देने के लिए, देने से बाबा कहता है ये तुम्हारे भीतर बढ़ेगा, ये हमारे भीतर बढ़ेगा। हम्म तो बाबा यहाँ समझाते हैं, भक्त परमात्मा को न जानते भी बाप कहते हैं, तुम समझ से याद करते हो। बाबा कहता है भक्ति में भी दुनिया मुझे कह देती है कि तुम माता पिता, लेकिन बाबा कहता है तुम तो जान कर मान कर फिर बाबा कहता है मुझे याद करते हो। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी मुझे ही याद करते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना, पावन बनाने का उपाय मैं ही बताता हूँ। तुमको तो कहा जाता है बच्चे पवित्र रहो और बाप को याद करो। हठ योग से परमात्मा नहीं मिल सकते। हम्म, बाबा कहता है भक्त तो बेचारे सोचते हैं कि जो कर्म कांड करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, साधना करते हैं, माला जपते हैं, बाबा कहता है वो तो बेचारे सोचते हैं कि ये सब करने से हमको भगवान मिल जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, हठ योग से परमात्मा नहीं मिलते, जब बाप आए तब तो कोई उनसे मिल सके। हम्म अब देखो, बाबा कहता है जब तक मैं आऊं नहीं इस संसार में, तब तक बाबा कहता है मुझसे कोई मिल नहीं सकता। तो आया है तो हमने उसको पहचाना ना। हम्म तो बाबा कहता है जिन्होंने पहचाना उनकी प्रेम सगाई हुई है, बाकी दुनिया तो मानती ही नहीं। तभी तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। तो कोई तो मानता ही नहीं, वो कहते हैं इस कलयुग के अंदर भगवान कहाँ से आ गया, रहने दो, हम नहीं मानते भगवान आ गया। अब बाबा कहते हैं मेरे सम्मुख आकर बैठे, 7 दिन का मुझे समय तो दे। हाँ, कोई लड़का दिखाते हैं, शादी के लिए लड़की दिखाते हैं, तो खड़े पैर हाँ ना नहीं करते लोग, कहते सोच के बताएंगे। फिर नेक्स्ट विजिट में कहते हैं जी घर भी दिखाओ, ऑफिस भी दिखाओ। सारी छानबीन करते करते कई लोग 6 महीने लेते, कई 2 महीने, कई 15 दिन, कई। बाबा कहते हैं 7 दिन तो दो मुझे कम से कम। हाँ ना ऐसे ही करके चल दिए कि हम तो नहीं मानते। और बाबा कहता है ये जो इतनी दुनिया मुझे मानकर बैठी हुई है, ये झूठी है। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे,
जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। जैसे जब साहेब सुखमनी साहेब छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं। करके थोड़े समय बुद्धि ठीक रहेगी। हम भी पढ़ते थे, इतनी छोटी छोटी आती हैं जपजी साहेब, सुखमनी साहेब, लोग उसको अपनी पॉकेट में रखते हैं, ट्रैवलिंग में पढ़ लेते हैं। गुरुद्वारों में फ्री मिलती हैं वो। कई लोग फ्री छपवा कर उनको डोनेट करते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं कि बच्चे सुखमनी साहेब, जपजी साहेब, इनका अर्थ भी नहीं पता हम। पढ़ने में आनंद आता है, सुनने में आता है, मतलब नहीं पता होता, लेकिन पढ़ते जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये पढ़ो तो तुमको सुख मिलेगा। हम्म हमको याद है, हम गुरुद्वारे के तो टच में काफी लेट आए थे। मदर की जब वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उसके 1 डेढ़ साल के बाद हम गुरुद्वारे में जाना आना शुरू किया था। और वो भी एक ऐसा इंसिडेंट बना था, आपको क्या बताएं, कि कुछ ऐसा इशू था, कभी कभार छोटी मोटी पड़ोसी से इससे उससे हो जाती थी। तो एक दिन उसी मूड में ना हम बाहर निकल गए, और बाहर निकले तो और कहाँ जाते, गुरुद्वारा सामने आया तो अंदर चले गए। और अंदर जिस दिन वहां हम पहुंचे पहली बार शायद, तो वहां एक बलवंत सिंह करके एक भाई जी उस समय आते थे। हमको बाद में किसी ने बताया था उनके बारे में। तो जिस दिन हम गए ना, वो सुखमनी साहिब की, जपजी साहिब की 38 पौड़ियां होती हैं, तो एक एक पौड़ी का वो हमको अर्थ समझाते थे। तो जिस दिन हम वो गुरुद्वारे में पहुंचे ना, तो वो 38वीं पौड़ी को एक्सप्लेन कर रहे थे। और हम जब वहां बैठे, हमको तो उसमें इतना इंटरेस्ट आता है, और हम वहां बैठे, उस दिन के बाद से हमने उसको कंटिन्यू रखा। तो जो रोज आते जाते संगत देखती थी, वो कहते थे कि आप गुरुद्वारे से जुड़े हो ना, इनकी वजह से। तो ये इतनी अच्छी व्याख्या करके सुनाते हैं। फिर वो कुछ समय बाद भाई जी वहां से चले गए थे, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी वहां बनी रही। तो कहने का भाव क्या है कि प्रेम एक ऐसी चीज है, देखो, हर आत्मा दुखी तो है संसार में। कभी कोई नस दुखती है तो कभी कोई दुखती है। हम 100% ओके नहीं है यहाँ। भले ही हम अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई दर्द हम सबके अंदर है, जिससे आत्मा दुखी होती है। और सदके उस दर्द के, आज हम कहते हैं, उस समय तो वो दर्द, वो दुख पीड़ा देता है, लेकिन जब ये सुख मिलता है ना, तब कहते हैं सदके, बलिहारी उस दुख के, कि उस दुख के बदले ये सुख मिला, नहीं तो ये सुख भी नहीं मिलता। हम्म तो संसार में जो भी हमने धक्के खाए, जो भी जैसा जैसा समय बीतता चला गया, अब बाबा हमको कहता है कि बच्चे, अब बाप को पहचानो। बहुत भटके, बहुत धक्के खाए हमने, कभी किसकी बाणी सुनी, कभी किसके भजन सुने, कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। सबने हमको बाहर से ही जोड़ा, किसी ने किताबों से, किसी ने शास्त्रों से, किसी ने मंदिरों से, किसी ने गुरुद्वारों से। बस से भर भर के हम बाहर ही घूमते रहे बस। लेकिन ये गुरु घर, ये तो हमको भूल ही गया कि कुछ भीतर भी तो हो। भूख लगेगी, क्या बार बार ढाबे पे जाके बैठेंगे? या घर में भी एक छोटी सी रसोई बनानी चाहिए। कि जब मन किया, अपना भीतर की रसोई में गए। सब सामान बहुत प्यार से अरेंज्ड है यहाँ पर। कोई भी चीज चाहिए, बनाकर प्यार से खुद को खिला दी। क्या दूसरों से मांगना, थोड़ी सी चीनी देना, थोड़ी सी दही देना, ये सब नहीं। हमने मांगा है दुनिया से, और आज भी मन कहीं ना कहीं मांगता है। लोगों के हाथ बहुत टाइट हैं, वो बेचारे दे नहीं पाते, वो उतना दे पाते हैं जितना कभी कभी हम दे देते हैं। होता है ना, घरों में वो कटोरियां एक्सचेंज करते हैं सब्जियों की, तो कहते हैं खाली कटोरी वापस नहीं करनी, इसको भर के ही देंगे। तो शर्मो शर्मी लिहाज तो सब कर जाते हैं, लेकिन हमारी जो जरूरत है, जो हमारी तृप्ति जिससे हो, वो हमको अपने भीतर से ही होती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है देखो, गुरुद्वारों में छोटी छोटी किताबें पढ़ते हैं। बाबा कहता है लेकिन तुम जानते हो, इसको पढ़ने से कोई प्राप्ति नहीं होती।
आपको बिलीव नहीं होगा, हम पढ़ते थे, हमको हमारे जो मदर थे ना, उनकी कोई बुआ थी, जयपुर वाले जानते होंगे, हमको नहीं पता। वो बताते थे उनकी एक बुआ इनके साथ रहते थे, तो उनके पता नहीं किसको नौकरी नहीं थी या कुछ ऐसा वो बताते थे, तो उन्होंने गुरुद्वारे का चलिया शुरू किया हुआ था और 40 दिन में उनके बेटे को नौकरी लग गई थी। और अभी कुछ महीनों पहले हमने उनके बारे में ये भी सुना कि वो ब्रह्मा कुमारीज में भी जाते थे। हमें पता नहीं है उनका नाम क्या था, कौन थे, लेकिन उनसे सुनते थे ऐसी-ऐसी बातें। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है, देखो भक्त जो भक्ति करता है ना, वो पल्ले खाली है सबके, क्या करें। अब किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को वोट चाहिए, किसी को नोट चाहिए, किसी को नींद नहीं आती चिंताओं में, तो किसी ना किसी को उससे कुछ चाहिए। और ये सच बात है, भगवान को हमने प्यार कहाँ किया, हमने कहाँ प्यार किया उसको, हमने तो उसको साधन बनाया है। उसको तो हमने यूज किया है बस, कि ये दे दे तो हम मानेंगे कि तू है, अगर तू नहीं देता तो हम मानेंगे कि तू नहीं है। हम तो यहाँ खड़े थे। प्यार व्यार क्या होता है वो हम आजमाते हैं हम्म आजमाते हैं भगवान को। आजमाते हैं, उसको भी चैलेंज कर देते हैं कि देख हाँ, करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान बहुत है हमारे पास। इसको ट्राई कर लेंगे फिर तो परमात्मा से प्रीत का मतलब क्या है? परमात्मा से प्रीत का मतलब ये होता है कि बाबा कहता है ना, जैसे रखे जो खिलाए जैसे बिठाए। जैसे एक लड़की कहती है, हाँ, कि अब तो तेरे से फेरे पड़ गए ना मेरे, अब तू जो खिलाए जहां बिठाए, बस अब तेरे ही साथ चलना है। तो बाबा कहता है इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया है मुझ पे। हाँ, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हमने किया कभी उसके ऊपर? कहाँ किया? हमको हमारी खुद की चिंता है। वो हमको रोज कहता है बोझ मुझको दे दो दे दो दे दो, लेकिन हमें हमारी चिंता, हमारे बुढ़ापे की चिंता, हमारी बीमारियों की चिंता। हमारा तो ये होता है ना कि एक चीज नहीं मिली तो हम सबसे पहले क्या कि है ही नहीं, है ही मान नहीं है, है ही दुआ में। बिल्कुल। कई लोगों को तो हम यहाँ तक सुनते थे कि कुछ घर में ऐसा हो जाता था तो मंदिर ही वो बाहर कर देना, तस्वीरें तोड़ देना, ऐसा ऐसा भी बहुत कुछ लोग करते हैं। देर नहीं लगती उनको तलाक लेने में। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है कि बच्चे ऐसे तो कोई मुझसे मिल ना सके, बल्कि और ही विकारों में फंस जाते हैं। तो मांगते मांगते क्या होता है, मांगने का भी ये संस्कार इतना कड़ा पड़ जाता है ना। बाबा कहता है और क्या करते हैं, भक्ति करते करते विकारों में फंसते चले जाते हैं। इतने बच्चे, रचना तो परमात्मा का काम है ना। अब बाबा कहता है बच्चे दो चार हों तो चलो तुम बोलो भी सही कि झूठ बोलते होंगे कि भगवान आ गया। बाबा कहता है इतनी दुनिया अभी ज्ञान सुनती है, देशों में विदेशों में जगह जगह गीता पाठशालाएं हैं। तो बाबा कहता है इतनी जो रचना, माना इतना जो बच्चे हैं, बाबा कहता है ये रचना तो केवल एक परमात्मा का काम है ना। तो इसका मतलब परमात्मा आया होगा। बाबा कहता है कैसे ना करके तुम्हारी बुद्धि तो खुले, सोचो तो सही। हाँ, तो बाबा कहता है इसका मतलब परमात्मा आया होगा ना। पावन बनाते हैं कैसे? हाँ, बाबा कहता है तुमको पावन कैसे बनाता हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ, जिसको भक्ति में लोग कहते हैं सिमरन करो। आज भी हमको कुछ ऐसे बाबा के बच्चे जो ज्ञान की मुरली भी सुनते हैं ना, वो बताते हैं, कहते हैं हम सुबह उठ के ना भगवान का सिमरन करते हैं। ये कैसा ज्ञान सुनते हैं, ये कैसा ज्ञान सुनते हैं। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, कम से कम तुम तो मुझे ऑफिशियली भगवान मत कहो। हम कहते हैं अपने पिताजी को नाम लेकर? नहीं कहते। हम उनको क्या बोलते हैं, पापा। कल बाबा ने बोला ना डियरेस्ट डैड। हाँ, डैडी, पापा, पिताजी, बाबूजी। तो क्या होता है, संबंध में मांगना नहीं होता, वहां तो अधिकार होता है। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे तुमको मैं पावन बनाता हूँ कैसे? याद से तुमको स्मृति दिलाता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो।
तो बाबा कहता है इसको कहते हैं भक्त लोग सिमरन। वो भगवान की महिमा को सिमरन समझते हैं कि भगवान तो पतित पावन है, दीन दयालु है, करुणा निधान है। बाबा कहता है लेकिन अपना सिमरन उनको भूला ही पड़ा है कि हम कौन है फिर। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते हैं कि मैं तुमको पावन कैसे बनाता हूँ, तुमको तुम्हारी याद दिलाता हूँ कि बच्चे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। हाँ, कैसे ये जन्म लेते लेते आत्मा विकारी पतित बन गई, कैसे इतनी कड़वी बन गई, कहते इतनी भ्रष्ट बनी। तो बाबा कहता है अभी तुमको तुम्हारी याद दिलाकर, तुमको तुम्हारे स्वमान में बिठाकर बाबा कहता है मैं तुमको पावन बना देता हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको सुख धाम में ले जाता हूँ। पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, बताओ गीता का भगवान कौन है। हम्म, बाबा कहता है कई कई कहते हैं ना कि ये तो ब्रह्मा कुमारी वाले शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। बहुत पढ़े हुए हैं हमने तो शास्त्र। हम तो आपको बताएं, हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बताते थे, शायद कौन से सन में 70s में वो रिटायर हुए थे। तो उनको जब रिटायरमेंट पे ना उनको इतना बड़ा सुख सागर किसी ने दिया था कि अब ये बुजुर्ग हैं तो ये पढ़ेंगे, जैसे भागवत होती है वैसे सुख सागर बहुत इतना मोटा। तो उनको किसी ने दिया। अब हमारी लाइफ में उस समय कुछ ऐसा चला कि किसी फ्रेंड ने ही बोला कि सुख सागर पढ़ो। तो हमारे पास छोटी सी थी वो 5-7 पेज की, हमने बोला हमने पढ़ ली। कहते इतनी जल्दी पढ़ ली सुख सागर, गो इतनी सी तो वो किताब थी। कहते वो नहीं, जो ओरिजिनल है वो। फिर हमने अपने मदर को बोला कि वो कहाँ है, कुछ मिल सकती है कहाँ से। कहते हाँ वो दादाजी को मिली थी रिटायरमेंट पे, उन्होंने तो पढ़ी नहीं, उन्होंने बुआ को दे दी जब उसकी शादी हुई है, वो भी कहाँ पढ़ रही है। तो फिर वो गए एक बार उनके घर में, तो बुआ के घर में वो सुख सागर पढ़ी थी। उन्होंने बोला आप पढ़ते हो, कहते मैंने कहाँ पढ़ी, किसने दी, रिटायरमेंट पे किसी को मिली, बाप ने बेटी को दी कि चल ससुराल जा रही है, उसने भी नहीं पढ़ी। फिर उनकी जो बहू थी बुआ की, वो कहती थी कि ये मैंने रखी है ये सोच के कि कभी मैं इसको पढ़ूंगी, और हमने वो उससे वहां से मंगवा ली। अच्छा मंगवाई तो मंगाई, आप बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन की भागवत होती थी वो। हमने वो पूरी किताब 5 दिन में खत्म करी, 5 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जब वो खत्म करी तो एक नियम बनाया था कि ये जो स्कंद है ना इसमें एक एक अध्याय होता था। तो हमारा ये नियम था कि रोज हम जो भी पाठ पूजा करते थे उसमें एक अध्याय हमने रोज ऐड करना शुरू किया कि इसको भी हम रोज पढ़ेंगे, और हमको इतना आनंद आता था उसको पढ़ने में। फिर एक मन में आया, मन में काफी कुछ चला कि इस किताब को हम थोड़ा सा और रिफाइन करके ना अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसा चला। लेकिन अब ऐसा माइंड करता है कि शुक्र है वो सब नहीं किया, नहीं तो इतना जो मेहनत थी बेकार ही जाती। अब बाबा जो ये देता है ज्ञान का मनन चिंतन ना, इस पर फोकस करें। हाँ वो तो सब कथाएं थी, कहानियां थी, तो वो पढ़कर ऐसा लगता था कि देखो मुझसे पहले दुनिया में कितने आए, कितने कितनी आत्माओं ने जन्म लिया, क्या क्या विपदाएं क्या क्या आपदाएं आई, कैसा कैसा समा निकाला, और सब चले गए। कृष्ण भी दिखा दिया चला गया, गोपियां भी चली गई, राधा भी चली गई, सब चले गए। जाना तो पड़ता है, हमको और आपको भी जाना ही पड़ेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जाना तो पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले कुछ ले लो, भगवान आया पड़ा है, आंखें तो खोलो कम से कम। दुनिया कोई रोते रोते निकल जाएंगे नहीं तो, दुनिया से मिलना कुछ नहीं है। बाबा कहता है ये धोखा देंगे अंत में, ये फट्टे को भी हाथ लगाने पहुंचेंगे कि नहीं राम जाने। इसलिए थोड़ा सा मन को मजबूत करना यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। अगर एक उससे ऊंच प्रीत होगी ना, हमारी सच्ची प्रीत होगी, तो ये संसार का सब कुछ आपको फीका लगेगा। ये सच्चाई है। और जिसने ये दुख देखे होंगे ना जीवन में, पहले नहीं पता था, लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। अब लगता है
कि जीवन में जो जो घटा ना ये कल्याण के लिए घटा। अगर आज हमारी माँ हमारे साथ होती ना, हम ये ज्ञान कभी नहीं सुनते, ना आपको सुना रहे होते, ना बाबा ने हमको कभी यहाँ निमित्त बिठाया होता। हमें जरूरत ही नहीं थी। जब तक वो थे, हमारी तो जिंदगी सतयुगी थी। हमको मतलब ही नहीं था किसी भी चीज से। तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, इस समय भगवान आकर बैठा हो। अपने मन की आंख खोलकर बाबा कहता है मुझे पहचान लो। धोखे में मत रहना कि मेरी बहन भी सुनती है तो मैं भी सुन लूं, मेरी बुआ नानी भी सुनती है तो मैं भी सुन लूं। नहीं, प्रीत करना उससे, प्रेम करना उससे, आपको मिलेगा। आपको वो सुख मिलेगा जो संसार में आत्मा को कहीं नहीं मिलता। बच्चे होने पर नहीं मिलता, बच्चों की शादियां कर दो तब नहीं मिलता, नाना नानी दादा दादी बन जाओ तब नहीं मिलता। ये कहीं नहीं मिलता, ये कहीं है ही नहीं। ये पानी के बुलबुले हैं बस। लगते हैं कि ये काम निपट जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बैठकर खाएंगे आराम से। लेकिन नहीं, हमारे मन में वो टैलेंट ही नहीं है बैठने वाला। बैठा के देखो अपने मन को, बैठा कहीं? कहीं नहीं बैठा। आज भी बाबा ने बोला, जैसे छोटा बच्चा चंचल होता है ऐसे तुम्हारा मन कहाँ रुकता। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे तो गीता का भगवान फिर कौन? अगर उनसे प्यार गया, बाबा कहता है अगर मुझसे मिलने के बाद भी संसार में, बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि गई ना, तो बाबा कहता है फिर खेल खल्लास, फिर वर्षा कैसे पाओगे? क्योंकि एक बात हमेशा माइंड में रखना, बाबा बार बार कहता है खाते पीते चलते फिरते एक बाप को याद करो। क्यों कहता है? क्योंकि पता नहीं खाते पीते चलते फिरते सोते किस समय हमारी श्वास छूट जाए। ये कारण है। खाते पीते चलते फिरते पता नहीं किस समय आखिरी सांस हमारी हो। इसलिए वो कहता है मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो होता क्या है, हम खाते पीते चलते फिरते तो रिश्तेदारों को याद करते हैं, भाई बंधुओं को याद करते हैं। तो अभ्यास किसका पक्का हो रहा है? देह को याद करने का ना। मिट्टी मिट्टी से खेल रही है। तो बाबा कहता है फिर अंतमति सोगति। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि अंत समय मुख से राम निकले, ये सहज नहीं है। लेकिन मैं तो समझती हूँ वो फिर भी सहज है, राम निकालना क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहता है याद माना। याद, बाबा कहता है मतलब सारी दुनिया को भूल जाना। सिर्फ बाबा कहता है तुमको स्मृति रहे बाप और घर। ये चैलेंज है। बाकी राम सीता नाम लेने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा तो कहता ही है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे पहले बाप को पहचानो। ये दशरथ का बेटा राम नहीं है। बाबा कहता है ये राम की पत्नी सीता की बात नहीं है, तुम सब सीताएं हो। और इस समय बाबा कहता है तुम सीता रूपी आत्मा अपने पिता परमात्मा से सच्ची सच्ची प्रेम सगाई करती हो। देख लो दुनिया में कोई कितना भी पैसे वाला, सेठ साहूकार गरीब कोई भी जाता है ना, हम अंत में राम नाम सत्य ही कह देते हैं। यही प्रीत सच्ची है संसार में। लेकिन बाबा कहता है ये तुमको अंत में याद आता है। जो मुर्दे हैं, जो शव यात्रा लेके चल रहे हैं, ये भी सोए पड़े हैं। ये कौन से जागे हुए हैं? और ये सोए हुए मुर्दे को ही कहे जा रहे हैं कि राम नाम सत्य। ये पाठ तो हमको जीते जी पक्का करना चाहिए था। बाबा कहता है मरा 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 करते करते राम राम निकल जाएगा। अभ्यास तो करो। तो बाबा यहाँ समझाता, कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। राम नाम सत्य है ना। बाबा कहता है बच्चे सत्य की नाव, कहते हैं हिलती है डुलती है लेकिन डूबती कभी भी नहीं है। तो कितनी हिलती डुलती है? बाबा कहता है आपका जो संशय है, बाबा कहता है ये कितना हिलता डुलता है बताओ। यही तो नाव है।
क्योंकि बाबा कहता है निश्चय की नाव पर आत्मा को पार लगना है। और बाबा कहता है मन में कोई भी संशय आया तो माना जो निश्चय की नाव थी इसमें छेद होने शुरू हो गए। अब बाबा कहता है बताओ ये नाव कितनी हिलती है। दूसरे सत्संगों में हिलने की बात नहीं होती। भक्ति में भी हमने कितने सत्संग अटेंड किए, लेकिन बाबा यहाँ समझाता है जब ज्ञान सुनते हो तो यहाँ तो तुम्हारी नाव हिलती है। कहते हो ना माया से युद्ध होता है, माया बीच बीच में आ जाती है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक भले लिख लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है, जंगली तोता आया और गया। बाबा कहता है यहाँ मेरे बच्चे कैसे बैठते हैं, कई बारी जंगली तोते की तरह। जब मन करता है आ जाते हैं, जब मन कर जाता है चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कंठी वाले तोते होते हैं ना, बाबा कहता है ये बाप के बनकर रहते हैं। आप देखो एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना तो उसके गले में भी कंठी पहना देते हैं, मंगलसूत्र। फिर कभी नहीं उतारती वो, कहती है ये मेरे सुहाग की निशानी है जी। तो बाबा कहता है बच्चे आपके कंठ में, बाबा कहता है आपकी स्मृति में बाप हो, श्वास श्वास में बाप हो, ये है तुम्हारा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र माना प्रेम का धागा। वो तो धागे देखो बाजार में बिक रहे हैं, कोई सोने के कोई डायमंड के, लेकिन बाबा कहता है ये तो आत्मा को डायमंड बनाने का प्रेम का सच्चा सच्चा धागा है, जो स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को पहनाता है और आत्माओं को पावन बनाकर अपने घर ले जाता है। जैसे एक वर क्या करता है, लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है और अपने घर ले जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये तो तुम क्या करते हो, खेल पाल करते हो। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में इस समय सभी आत्माएं परमात्मा की बनकर प्रेम सगाई कर कर श्रृंगार कर कर अपने घर जाती है, परम सुख और परम शांति को प्राप्त होती। ये है सच्ची सच्ची प्रेम सगाई। और आप और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि जिसको दुनिया ढूंढती है मंदिरों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, चर्चों में, वो हम सबको आके घर पे ही मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए कहते थे ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाबा कहते हैं ये यहाँ की यादगार है। जिनके मन चंगे हैं, बाबा कहते हैं मैं उनको घर में ही आके मिल जाता हूँ। तो बाबा के साथ ऐसा प्रेम प्रीत बनी रहे, उसके लिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे कभी भी मुरली नहीं छोड़ना। कैसा भी समय हो, अगर निश्चित समय पे नहीं भी मुरली सुन सके, बाबा कहता है आगे पीछे सुनो, लेकिन मुरली जरूर सुनना। क्योंकि मुरली बाबा कहता है ये अभी आपके जो ब्राह्मण बने हो ना, ब्राह्मण जीवन का बाबा कहता है जो श्वास है वो है मुरली। मुरली से बाबा कहता है आत्मा को खुशी, संतुष्टता, उमंग, उत्साह, बाबा कहता है ये एनर्जी है आत्मा की, ये पॉजिटिव एनर्जी है। बाबा कहता है ये तुमको सिर्फ मुरली से मिलती है। तो सच्चा सच्चा साजन आया है इस कलयुग से हमको बाहर निकालने के लिए। तो अगर हमारे जीवन में खुशी है, उमंग है, उत्सव है, तो हम कलयुग से बाहर ही हैं। तो हम सतयुगी आत्माएं हैं ही, क्योंकि सतयुगी आत्मा डिवाइन सोल माना मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ मेरा यार। ऐसी आत्मा बाबा कहता है सतयुग को डिजर्व करती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी, पेपर कैसा भी, लेकिन बाबा कहता है आपके चेहरे की खुशी कभी गायब ना हो। न केवल चेहरे की बल्कि बाबा कहता है मन की खुशी, मन की तरंगे, बाबा कहता है वो कभी गायब नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। आज की मुरली से बबीता जी आवाज सुनाए, कैसी आवाज है आज? ओम शांति। बाबा कहते आपके बच्चे सबसे प्रेम से रहे और सबसे
कोई हो, भिखारी हो या दूसरा हो, सबसे प्रेम से बोलना, मीठी वाणी बोल। और बाबा के साथ प्रीत बन गए तो मुरली छोड़नी है। और बाबा की याद में एक रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर नहीं है ना? नहीं Audio on. Micro SD mode. मित्र केवल हम अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।